क्या मेरे मन का रिमोट मेरे हाथ में है? मैं एक रस हूँ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सिचुएशन आ जाए, इसके लिए एकदम से प्यारे बच्चों नहीं होता है। इसमें अभ्यास ही है कि मैं एक प्यार लुटाने आई हुई हूँ धरती पे, जैसे मेरे भगवान जी ने दिया, और मैंने भी वही करना है। दूसरा चाहे जैसा भी हो, वो सारी कटिंग की वाणी जो है वो चलती है एक रस में। कोई कैसा भी करे, मैं एक रस हूँ। एक रस भी हम गुरु के सिवाय नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए होते हैं। मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम होवे, माना मेरी लाइफ की होल स्टोरी। कुछ भी नहीं छुपा होना चाहिए, अपना गंदा कर्म कुछ भी नहीं। अपनी मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे तेरे सामने आऊं, वो मैली चादर भी बतानी है कि मैंने क्या कारनामे करे हैं तुम्हारे होते हुए गुरुदेव। सांप पीछे नहीं, जब नहीं मिले थे तब की बात अलग है। आपके मिलने के बाद जो मैंने कारनामे करे, वो कारनामे भी मेरे कन्फेशन, जो जीसस क्राइस्ट के उधर चर्च में कन्फेस करते हैं। हिम्मत है तो सामने करो, नहीं हिम्मत है तो रिग्रेट करके रो लो, फिर देखो दोबारा गलती ना हो। दोबारा गलती होती है तो फिर तो धीरे धीरे हम भगवान के दिल से निकल जाते हैं अपने आप। मैं हंसा जा रोया, मनोरंजन किया, सब मेरी बात है, वो गुरु को मालूम पड़े कहाँ कहाँ मैंने रस लिया। अगर मैं आत्मा हूँ तो निश्चय ही एक रस हूँ। बाकी कभी देह कभी आत्मा तो अदल बदल जरूर होगी। तू आद से निर्लेप नारायण सदा एक रस है। आद से निर्लेप नारायण है। तुझ में कोई भेद छेद नहीं, केवल दिखने मात्र का भेद है। तो तू मैं हूँ पर अंदर बाहर एक ही है। बीच का पर्दा कोई दूर करना है, वो है ही है। देह से कोई कैसा भी साधन करे, सब व्यर्थ है, हो जाएंगे। ये मेरे भगवान के सिवा किसी ने नहीं बताया कि देह से जो भी कर्म करोगे वो व्यर्थ है। अपने को अपने में ही गुम करें और कोई खुद को खुदा जाने। हमने जब से ज्ञान सुना, सेम वाणी सेम रहनी सब सेम। मैं सदैव एक रस रहता हूँ। ये हमारे गुरु के शुरू के निश्चय की बात है। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हमारा चेहरा हमेशा एक रस रहता है। तो बताइए, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे और मैं बार बार अपने मन को, रिमोट को अपने हाथ में रखूं। रख सकते हैं कि एक रस में रहो? बोलिए बोलिए, कोशिश करिए। बोलोगे हाँ, एक बारी दो बारी करा, 10 बारी करा, 11वीं बारी मैं चुप नहीं सह नहीं सकी तो हम गिर गए। फिर मिला रोपा जैसा एग्जाम्पल, एक ही जन्म कफन बांधना है। फिर इतनी ऊंची बातें सुनाते भी हैं हम माँ साहब आपको, फिर क्यों? कभी भी किसी गुलाब के फूल को आपने एक रस ना होते हुए देखा है? जड़ चेतन चीजों को, पौधों को देखा है, वो एक रस है। हम इतना जीरो बन जाए, देह अध्यास लगे ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसकी पावर को देखो। जो जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मेरी तरफ से संत और बिच्छू वाला, बिच्छू बार बार काट रहा था और संत बार बार उसको पानी में डाल रहा था। ये भी याद रखना है बिच्छू और संत का। फिर एक बार एक संत और धोबी लड़ रहे थे। कृष्ण भगवान ने खड़ावें डाली और उठ के आने लगे अपने संत को, अपने बच्चे को बचाने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन देखा उसने भी पत्थर उठा लिया है
उन्होंने खड़ावें खोली, कितना प्यारा सीन है। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्या हो गया? बोलते, अभी दो धोबी लड़ रहे हैं। एक संत और धोबी था, जब उसने भी पत्थर उठा लिया तो तुम दो धोबी हो। तो हमारे में और दूसरे में क्या फ़र्क है? जितने भी सत्संग सुन रहे हो, घर का एक एक प्राणी सुन रहा होगा। अगर दो भी हैं तो बहुत मज़ा है। तो दूसरे जो नहीं सुन रहे हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं है, उनको पूरी माफ़ी है।